नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 2.1 पढ़ी। इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हल। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा x² माइनस का 2x माइनस के 8। तो इसके हमें गुणनखंड निकालने होंगे, फैक्टर निकालने होंगे। ठीक है, तो हमें जानते हैं इसके फैक्टर हम क्या करते हैं, बीच वाले पद को ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि उनका जोड़ने घटाने पर तो ये माइनस का 2x आ जाए, बीच का पद आ जाए, और गुणा करने पर प्रथम पद व अंतिम पद की गुणनफल के बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये हम करते हैं इसके। ठीक है, इसके जब गुणनखंड निकालेंगे तो x² माइनस के 2x को हम क्या करेंगे, माइनस के 2x को हम दो ऐसे बराबर पार्टों में बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने पर तो बीच वाला पद आ जाए। तो मैं इसको लिख देता हूँ माइनस का 4x और प्लस का 2x। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, और जब गुणा करूंगा तो माइनस का 8x² आ जाएगा। 4 दूनी 8 और x²। ठीक है, तो ये मैंने माइनस के 2x के दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी बीच वाले पद के टुकड़े करके। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके दो दो के पेयर बना लेता हूँ और इनमें से x कॉमन आ रहा है इसमें से, तो ये बच गया x और इसमें से x कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन का मतलब होता है x को बाहर निकालना, x का भाग देंगे तो x² में x का भाग देंगे तो x बचेगा, और माइनस के 4x में x का भाग देंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पर हम इन दोनों में से दो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x और ये माइनस का 4। ठीक है, अब इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम x माइनस 4 को बाहर निकाल लेंगे तो पीछे बचेगा x प्लस 2। तो जो ये हमारा बहुपद था द्विघात बहुपद, इसके दो गुणनखंड आ गए, क्योंकि द्विघात बहुपद के दो ही गुणनखंड आते हैं, तो दो गुणनखंड आ गए x माइनस 4 और x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, चूंकि बहुपद x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0 होगा। बहुपद का मान कब 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि a गुणा b बराबर 0। अगर a व b में से a गुणा b, ठीक है, दो कोई गुणनखंड है तो इनका मान 0 होगा। या तो a बराबर 0 होगा या b बराबर 0 होगा। दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि 0 × 0 अनिर्धारीय रूप होता है, अनिर्धारीय रूप। ठीक है, परिभाषित नहीं होता। ठीक है, 0 × 0 परिभाषित नहीं होता। या तो a का मान 0 होगा या फिर b का मान 0 होगा। a का मान 0 होगा तो b का मान कुछ भी हो सकता है, और b का मान 0 होगा तो a का मान कुछ होगा। यानी दोनों में से जब भी दो गुणनखंड होते हैं और उनका मान 0 आ रहा है, उनका गुणनफल 0 आ रहा है, तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अगर इस बहुपद का मान 0 होगा तो या तो उसका ये गुणनखंड 0 होगा, ठीक है, तो या तो x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। क्योंकि अगर इस बहुपद का मान 0 है तो इसके गुणनखंड है। ठीक है, ये इसके गुणनखंड है, तो या तो ये वाला पद 0 होगा या फिर, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बहुपद का मान 0 है तो बहुपद के गुणनखंड आ गए। ठीक है, तो इसके गुणनखंड आ गए x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इससे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर ये बहुपद 0 के बराबर है तो या तो इसका ये गुणनखंड 0 होगा या ये गुणनखंड 0 होगा, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो या तो x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। यदि x माइनस 4 बराबर 0 है तो x बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x का मान आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, इसलिए बहुपद के शून्यक, क्योंकि x के मान ही क्या कहलाते हैं, बहुपद के शून्यक 4, -2 होंगे। ठीक, तो बहुपद के शून्यक क्या होंगे, जो x का मान आएगा वही क्या कहलाएंगे, बहुपद के शून्यक। तो हमने इस बहुपद के द्विघात बहुपद के हमने शून्यक निकाल लिए। शून्यक निकाल के हम जांच करेंगे कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध है। ठीक है, हमने द्विघात बहुपद में, ठीक है, वो भी जाना था कि जांच कि द्विघात बहुपद के मूलों का योग क्या होता है। ठीक है, तो हमने जाना था कि मूलों का योग। तो दोस्तों मूल हमारे पास आ गए 4 और 2, मूलों का योग हो गया 4 + 2।
लेकिन दूसरा मूल हमारा -2 है, तो मूलों का योग आ गया हमारे यहाँ से 2। ठीक है, ये तो हमारे इस प्रश्न से आ गया। और सूत्र से हमने जाना था कि -b/a होता है। ठीक है, -b/a, b का मान यहाँ पे कितना है, -2। ठीक है, तो b का मान कितना है, -2। a का मान कितना है यहाँ पे, a x² का गुणांक होता है, a का मान 1 है, तो माइनस और माइनस, ठीक है 2। तो देखो हमारा जो प्रश्न में आया था मूल 4 और 2 मूलों का योग, और जो हमने पिछली उसमें पढ़ा था कि मूलों का योग क्या होता है, -b/a, दोनों बराबर आ रहे हैं तो मूलों का योग बराबर है। ठीक है, जो जांच सत्य हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या है, मूल हमारे यहाँ 2 और 4 × 2, 4 × दूसरा मूल है हमारा -2, तो -8। अभी हमने जो पीछे पढ़ा था कि मूलों का योग होता है C/a, तो हमारे जो इस प्रश्न में C है कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि नियतांक, -8 और a का मान यहाँ पे है x² का गुणांक 1। ठीक है, इक्वल टू -8। तो जो हमारा प्रश्न के जो मूलों का गुणनफल और जो डायरेक्ट जब हम निकालते हैं इस सूत्र से, उन मूलों का गुणनफल बराबर आ रहा है। इस प्रकार हमने ये सत्यता जांच कर ली कि हमारे जो मूल आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमें करना है कि जब भी कोई द्विघात बहुपद देगा तो उसके हमें अब गुणनखंड निकालने, गुणनखंड निकाल के उस बहुपद को 0 के बराबर पुट करना है। यदि उस बहुपद का मान 0 होगा तो उसका या तो एक गुणनखंड 0 होगा या ये वाला गुणनखंड 0 होगा। उससे हम उसके मूल निकाल लेंगे। मूल निकालने के बाद में हम जांच करेंगे कि मूलों का योग हमारे जो दो मूल आए हैं उनको जोड़ के निकाल लेंगे। और जो प्रश्न में हम डायरेक्ट निकालते हैं मूलों का योग होता है -b/a, क्योंकि व्यापक द्विघात समीकरण होती है ax² + bx + c, उसमें मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। -b का मतलब होता है x का गुणांक -x का गुणांक और अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, और मूलों का गुणनफल होता है C/a, यानी नियतांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, तो इससे हम दोनों की जांच करेंगे कि हमारे जो मूल आए हैं वो और जो प्रश्न में जो मूल है इसके वो डायरेक्ट हम निकाल के चेक कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसी में भी इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमारा 4s² - 4s + 1, यहाँ पे जो चर है s में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। ठीक है, कि जोड़ने घटाने पर तो -4s आ जाए और गुणा करने पर +4s² आ जाए। तो जैसे इसके टुकड़े करेंगे तो 4s², मैं इसके टुकड़े कर लेता हूँ -2s + 1। ठीक है, क्योंकि -2s और -2s को जब जोड़ेंगे तो -4s आ जाएगा, और -2s और -2s को जब गुणा करूँगा दोनों को तो ये हो जाएगा +4, मतलब 4s²। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड आ गए। अब इन दोनों में से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से 2s कॉमन आ रहा है, तो 2s कॉमन आएगा तो यहाँ पे 2 और s बच जाएगा, और यहाँ पे -1 बच जाएगा। अब यहाँ से मैं -1 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 2s - 1। ठीक है, अब दोनों में 2s कॉमन आ रहा है तो 2s - 1, तो ये हो जाएगा 2s - 1। ठीक है, तो जो ये हमारा बहुपद था, ठीक है, द्विघात बहुपद 4s² - 4s + 1, इसके जो गुणनखंड है वो ये आ गए। ठीक है, अगर ये बहुपद 0 के बराबर होगा, ठीक है, ये बहुपद 0 के बराबर होगा तो हम करेंगे, लिखेंगे इसको 4s² - 4s + 1 = 0। ठीक है, ये बहुपद 0 होगा। चूँकि ये बहुपद 0 है तो इसके जो गुणनखंड निकाले हमने, गुणनखंड भी क्या होंगे, 0 के, जो हमने अभी किया है। तो क्या कर लेंगे हम इसको, ये हो जाएगा, इसके गुणनखंड आगे 2s - 1 और 2s - 1 = 0। ठीक है, या तो 2s - 1 = 0 या 2s - 1 = 0, क्योंकि दोनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2s = 1, तो
s बराबर आ जाएगा 1/2, इससे भी s बराबर 1/2 आ जाएगा। तो इसके जो दोनों मूल है वो समान आ जाएंगे, इसलिए बहुपद ठीक है, बहुपद के शून्यांक 1/2 और 1/2 होंगे। ठीक है, अगर इसके शून्यांक 1/2 और 1/2 होंगे तो हम जांच करेंगे। ठीक है, जांच करेंगे तो हमारे जो शून्यांक आए हैं उससे इसकी जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही जांच करेंगे तो इसके हमारे जो शून्यांक आई है 1/2 और 1/2, तो ये लिख लेंगे 1/2 + 1/2, इन दोनों का योग कितना होगा 1। ठीक है, और क्वेश्चन से हम माइनस का b/a निकालेंगे। ठीक है, माइनस का b, तो माइनस b का मान कितना है -4। ठीक है, और a का मान कितना है 4। ठीक है, a का मतलब होता है s² का गुणांक। ठीक है, 4, तो इससे भी हमारा 1 आ रहा है क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1। ठीक है, और मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो हम, ठीक है, तो मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो 1/2 × 1/2 = 1/4। और हम अगर डायरेक्ट सूत्र से निकालेंगे c/a, तो c/a का मतलब हो गया 1, c का मान यहाँ पे 1 है और a का मान है 4। ठीक है, ये भी हमारा इसी के बराबर आ रहा है। इस प्रकार हमने ये जांच की। ठीक है, इसी प्रकार इसके बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही करने होंगे। ठीक है, मैं आपको इनके टुकड़े करके बता दूंगा और आपको ऐसे कैसे एज इट इज इनके लिखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसका, तो थर्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारा 6x² - 3 - 7x। ठीक है, इसको भी वैसे ही पहले और दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह करना है, बस मैं इसके जो गुणनखंड है वो निकाल के बता देता हूँ आपको। तो इसको हम सबसे पहले जमा लेंगे 6x² - 7x और -3। ठीक है, व्यापक रूप के जो द्विघात समीकरण है व्यंजक है उसके अनुसार हम इसको जमा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले हम इसको व्यापक जो द्विघात बहुपद है उसके रूप में इसको जमा लेते हैं। तो 6x² - 7x को आगे ले लेते हैं और -3। ठीक है, तो इसके हम जब टुकड़े करेंगे तो क्या कर लेंगे इसके, कि बीच वाले टर्म के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 18 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -7 आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको -9x, ठीक है, और +2x और -3। ठीक है, तो ये इसके टुकड़े हो गए। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये माइनस के साथ आ जाएंगे और गुणा करूंगा तो 9 दूनी 18 -18 x² आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो में हम इसमें से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2x - 3। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, +1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3। तो इसके जो गुणनखंड है वो आ जाएंगे 2x - 3 और 3x + 1। ठीक है, इसके बाद में जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था वैसे के वैसे करना है। नेक्स्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 4u² + 8u। तो दोस्तों इसमें तो हमें क्या करना है, इसमें तो साफ दिख रहा है, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। तो 4u दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा u + 2। ठीक है, u + 2 बच जाएगा, u + 2। ठीक है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, इसके दो गुणनखंड आ गए। ठीक है, ये तो आसान है, इसको सेम उसके जैसे कर लेंगे। फिफ्थ वाले में हमें क्या करना है, दे रखा है t² - 15। तो t² - 15 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t² - √15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम जानते हैं a² - b², इसको इससे खोल लेंगे हम a + b और a - b। तो देखो इसको खोल लेंगे हम t + √15 और t - √15। ठीक है, तो इसके दो गुणनखंड आ गए t + √15 और t - √15। या तो ये गुणनखंड 0 होगा या ये गुणनखंड इसके ठीक है, इसके शून्य का आ जाएंगे t = -√15 और t = दूसरा इसका जो शून्य का है वो आ जाएगा t = +15। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जैसे कि जैसे उसको हम ऐसे कैसे लिख लेंगे। ठीक है, और जांच कर लेंगे शून्य को का योग।
लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमारा 3x² माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। तो इसके ऐसे माइनस x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर माइनस के 12x² आ जाए, ठीक है। तो मैं इसके टुकड़े करता हूँ, तो 3x², ठीक है, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x प्लस 3, ठीक है। तो देखो जैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का x आ जाएगा और गुणा करूँगा 3 चौक 12 माइनस के 12x² और माइनस के 12x² यानी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लूँगा, तो इसमें से तो कॉमन आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 और इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा माइनस, ठीक है, 3x माइनस 4 और इसमें से कॉमन लूँगा, ये -4 था, ठीक है। यहाँ पे क्या -4, यहाँ से +1 कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे x + 1 और 3x माइनस 4, ठीक है। तो या तो इसका एक मूल आएगा x = -1 और दूसरा मूल आएगा इसका, ठीक है, 4/3, ठीक है। इसको हम जांच कर लेंगे कि मूलों का योग माइनस का b/a और मूलों का गुणनफल c/a से, ठीक है। इस प्रकार हमने ये पहले प्रश्न के 6 क्वेश्चन किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। तो पहले क्वेश्चन में हमें शून्यकों का योग तो दे रखा है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, -1 दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, हल। माना द्विघात बहुपद, ठीक है, माना द्विघात बहुपद पद ax² + bx + c है तथा इसके मूल इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। इसके शून्य क्या दे रखा है हमें, अल्फा व बीटा मान लिया, ठीक है। एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिख लिया, ax² + bx + c है तथा इसके शून्य के अल्फा बीटा मान लिया। चूँकि हम जानते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक है। और ये हमें दिया हुआ है इक्वल टू, क्योंकि शून्यक दिए हुए हैं, हमारा पहला शून्यक है अल्फा 1/4 और बीटा दिया हुआ है हमें, मतलब शून्यकों का योग ही दिया हुआ है हमें, तो शून्यक नहीं दिए हुए, शून्यकों का योग व गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग प्रश्न से हो गया अपना 1/4, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। वह शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा होता है c/a बराबर शून्यकों का गुणनफल है -1, ठीक है, इक्वल टू -1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो 2 समीकरण आ गए हमारे, -b/a बराबर 1/4 और c/a बराबर -1। अब इन दोनों समीकरणों की जब तुलना करते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं तो देखो दोस्तों, यहाँ पर b/a है और यहाँ पे है c/a। यदि a का मान 4 रखते हैं तो यहाँ पे भी हमें a का मान यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो a का मान 4 रख ले, क्योंकि यहाँ पे 4 है, या तो हम क्या करते हैं इसको 4/4 से, ठीक है, इसका 4 हटाने के लिए 4/4 से गुणा कर लेंगे इसको भी, ठीक है। तो जैसे ही ये 4 a को सेम बनाने, क्योंकि इसमें भी a है और इसमें भी a है, a का मान सेम बनाने के लिए इस दूसरे वाले समीकरण को क्या कर लेंगे, 4/4 से गुणा कर लेंगे। 4/4 से गुणा कर लेंगे तो इसमें कोई, क्योंकि जब भी हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो उससे कोई मान चेंज नहीं होता, ठीक है। तो a का मान आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a का मान 4 है तो इस a का यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसको हम कर सकते हैं 4/4 से। तो देखो a का मान यहाँ भी 4 हो गया और यहाँ भी 4 है, ठीक है। तो a तो दोनों भाई, अगर a सेम ही तो आएगा a का मान a, ठीक है। तो ये 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगा, तो हमने क्या किया, इसको 4/4 से गुणा कर लिया, ठीक है। तो a का मान 4 आ गया। अब देखो b का मान हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे -b = 1 है,
लेकिन b का मान चाहिए तो माइनस उधर चला जाएगा -1 तथा c का मान तथा c इक्वल टू, देखो c इक्वल टू 4 तो माइनस के 4 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने a बराबर 4 बनाने के लिए इस दूसरे नंबर के समीकरण को 4/4 से गुणा किया। तो अगर a का मान 4 है तो c का मान कितना आ जाएगा -4, क्योंकि ऊपर 4 रह गया तो -4। इसलिए द्विघात समीकरण, इसलिए द्विघात समीकरण, क्योंकि हमने व्यापक रूप में द्विघात समीकरण लिखी है ax² + bx + c, और हमारे पास abc, जो abc है गुणांक है हमारे पास आगे, तो इससे हम रख लेंगे 4x² और b का मान आया -x और c का मान आया -4, ठीक है, -4 द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो जो हमें मूलों का योग व गुणनफल दिया है उसका यूज करके हमने क्या किया, तुलना करके, ठीक है, a व a इस दोनों समीकरणों में सेम है, तो a का मान यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा। तो 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो समीकरण 2 है उसको 4/4 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही नीचे 4 आ गया तो a का मान तो सेम हो गया, ऐसे ही यहाँ पे b का मान -1 हो जाएगा और c का मान -4। a b c के मान जैसे ही समीकरण में रखेंगे, द्विघात बहुपद का जो व्यापक द्विघात बहुपद है, बहुपद में रखते ही हमारा क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद, ठीक है। इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि समीकरण तब 0 होता है, समीकरण शोरी में गलत बोल रहा था, द्विघात बहुपद रहेगा, द्विघात बहुपद, ठीक है। इसलिए द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, 4x² - का x -4। अगर इससे भी शॉर्ट में करना है तो मैं इसका सेकंड मेथड बता देता हूँ एक बार, क्योंकि वो हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो उसमें अगर मूलों का योग व मूलों का गुणनफल दिया हुआ है तो, ठीक है, हल, तो उसमें क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है x² - x मूलों का योग अल्फा + बीटा प्लस मूलों का गुणनफल। ये समीकरण याद रखना पड़ेगा हमें, x² - x मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल। x को हम बाद में भी लगा सकते हैं इधर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो हमें मूलों का योग व मूलों का गुणनफल दिया है, इसलिए प्रश्न, ठीक है, इसलिए प्रश्नानुसार लिख सकते हैं हम x² मूलों का योग दिया है -1/4x और मूलों का गुणनफल दिया है -1, ठीक है, -1। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे लघुत्तम लेके तो ये हो जाएगा 4x² - x और ये -4, ठीक है। और जो 4 हमने लिया था वो किस में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, /4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला सबसे अच्छा रहेगा। ये तो हम जब एबेसदा वाले क्वेश्चन आए तो उसमें जांच कर सकते हैं इससे, ठीक है। और या फिर हम इसको द्विघात समीकरण में लगा सकते हैं, क्योंकि समीकरण में जो 4 आता है ना वो 0 में चला जाता है, ठीक है। तो समीकरण के लिए ये मेथड ठीक रहेगा। तो इसको तो हम ये करेंगे कि जब भी द्विघात बहुपद पूछेगा तो हमें ये वाला मेथड, तो एबेसदा वाले क्वेश्चन आएंगे ना, MCQs क्वेश्चन, उसमें यूज कर लेंगे। तो सेकंड वाला मेथड हमारे वैसे सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर द्विघात समीकरण होता ना तो ये वाला मेथड सही यूज, जब जो ये इसके 4 हर में है ना वो 0 हो जाता। अब यहाँ पे 0 नहीं होगा तो इस वजह से, वैसे तो ये सही है लेकिन इस मेथड में आएगा और आंसर हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें सेम ऐसे कैसे करना है, ठीक है। मूलों का योग √2 दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल, तो हम क्या करेंगे, मूलों का योग अल्फा + बीटा इक्वल टू √2, ठीक है। तो अल्फा + बीटा इक्वल टू क्या होता है, वो होता है -b/a, ठीक है। ये √2 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा c/a, वो कितना दिया हुआ है 1/3, ठीक है। तो अभी हमें इसको यहाँ पे रख लेता हूँ √2, ठीक है। अभी हमें ये a का मान, देखो इस दोनों समीकरण 1 व 2 में a का मान सेम बनाना होगा। तो a का मान सेम बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको 3/3 से गुणा कर लूँगा, तो a का मान 3 आ जाएगा यहाँ से। a बराबर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करनी पड़े, a बराबर 3, b का मान यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू -3√2 और c का मान आ जाएगा यहाँ से 1, c का मान इक्वल टू 1। तो ये हमारे, जैसे ही हमने जो समीकरण वो बहुपद माना था हमने द्विघात बहुपद,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जैसे ही रखेंगे तो हमारा द्विघात बहुपद आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं सारे। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। तो इसमें हम करेंगे मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसके मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा वो क्या होता है सी अपॉन ए, उसमें हम क्या करेंगे √5। ठीक है, अब दोस्तों इसमें भी देखो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही तुलना कर लेंगे। a इक्वल टू आ जाएगा कितना 1, b इक्वल टू आ जाएगा 0 और c इक्वल टू आ जाएगा √5। a b c के मान जैसे ही हम द्विघात बहुपद में रखेंगे तो वो हमारा द्विघात बहुपद आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके चौथे वाले क्वेश्चन में करेंगे। तो चौथे वाले क्वेश्चन में क्या है, इनके मान चेंज कर लेंगे चौथे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो चौथे वाले क्वेश्चन में हमें क्या करेंगे, ये 1 दिया हुआ है, मूलों का योग 1 दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल भी 1 दिया है। ठीक है, तो इसमें तो सारे 1 1 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही तुलना करेंगे तो इसको 1/1, इसको 1/1 रखेंगे तो a का मान 1, दोनों में ही 1 है, b का मान -1, b का मान -1 आएगा, यह ध्यान रखना, क्योंकि माइनस बी इक्वल टू 1 है तो b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसके पाँचवें क्वेश्चन में। ठीक है, तो पाँचवें क्वेश्चन में क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन ए इक्वल टू -1/4 और अल्फा बीटा हो जाएगा c अपॉन ए, तो c अपॉन ए 1/4। तो देखो दोस्तों a का मान तो 4 आ गया, b का मान यहाँ से आ जाएगा -b इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसका छठा है, तो छठे में हम क्या करेंगे, ठीक है, तो छठे में हम करेंगे इसमें मूलों का योग होता है -b अपॉन ए इक्वल टू 4 और मूलों का गुणनफल c अपॉन ए इक्वल टू 1। जैसे समीकरण 1 व 2 में तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ पर 1/1 कर लेंगे, a का मान तो 1 आ जाएगा, b का मान आ जाएगा -4 और c का मान आ जाएगा तुलना करने पर 1। ठीक है, क्योंकि a अपॉन ए दोनों में a सेम है तो a का मान 1 आ रहा है। आर में जब कुछ भी नहीं होता तो 1 लगा सकते हैं। जब a का मान सही है तो हमें b का मान चाहिए, तो b इक्वल टू 4 है तो b इक्वल टू -4 हो जाएगा, c इक्वल टू 1। इस प्रकार हमने ये सारे क्वेश्चन किए। दोस्तों अगर आपको डिटेल में सारे क्वेश्चंस करने हैं, देखने हैं, तो हमारे पाइथन क्लासेज के ऐप में नाम मात्र फीस में आपको ये सारे वीडियो बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक बिल्कुल सही तरीके से नोट्स के साथ मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 8432343736। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।